20 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच गए और बहराइच में भी योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं वाले मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया। जहां योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार मसूद गाजी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था ये उनकी बातों से साफ समझा जा सकता। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इसकी कहानी 1034 ईस्वी से जुड़ती है, जब बहराइच जिले के करीब बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सोहेल देव ने अपने 21 छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया। महाराजा सोहेल देव ने इस युद्ध में सालार मसूद गाजी को हराकर मार डाला और फिर मसूद गाजी के शव को बहराइच में ही दफना दिया, जहां अब सालाना जलसा होता है। बहराइच में हर साल मई जून के महीने में यहां पर एक बड़ा मेला लगता है। ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ही लगता है, लेकिन सच तो ये है कि सालार मसूद गाजी भी वही किरदार है जैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब। उसकी गिनती भी आक्रांताओं में ही होती है। सैयद सालार मसूद गजनवी के भांजे होने के साथ साथ उसका सेनापति भी था। सोमनाथ मंदिर में अंतिम और सबसे बड़ा आक्रमण करने से पहले महमूद गजनवी और उसके सेनापति सालार मसूद गाजी ने हिंदुस्तान में बहुत तबाही मचाई थी। 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को शिकस्त देने के बाद सालार मसूद गाजी बहराइच की और बढ़ गए थे और यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ कई जंग लड़ी, लेकिन सोहेल देव के खिलाफ लड़ी गई जंग ऐतिहासिक रही। सालार मसूद को इसमें हार का सामना करना पड़ा और तभी से बहराइच में उसकी कब्र पर साल 1250 से मेला लगना शुरू हो गया। तो आज तक लगता आ रहा है, मगर ये वही आक्रांता था जिनका हाथ भारत को लूटने में रहा। क्या ये बेहतर नहीं कि इनका महिमा मंडन करने से अच्छा है कि अपने देश के इतिहास को गौरव भरी नजर से देखा जाए। आज समाज का जो तबका सालार मसूद गाजी को महान मानता है, उसके पास भी अपना आइडियल मानने के लिए कई और बड़े चेहरे हैं। भारत के मुसलमानों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उनके आइडियल हो सकते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से वो बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। भारत की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले अशफाक उल्लाह खां को वो अपना रहनुमा मान सकते हैं। और तो और कई ऐसे उदाहरण हैं। युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद को याद करें। सबसे पहली बार जो शेख अब्दुल रहमान चिश्ती थे, उनकी जो पुस्तक है मीरात मसूदी, उसमें सबसे पहली बार इनकी चर्चा की गई। अब दोस्तों दो बातें समझने वाली हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, सैयद सालार मसूद गाजी को जो व्याख्यायित किया गया इस पुस्तक में, वो एक तरह से कहा जाए इस्लाम के प्रचारक के तौर पर किया गया और माना जाता है कि अजमेर से उन्हें बहराइच भेजा गया था लड़ने के लिए। बहराइच आए, वहां पर सुहेल देव से इनका युद्ध हुआ और जिसमें शहादत हुई और माना जाता है कि शहादत के पश्चात इस्लामिक एक तरह से कहा जाए लोगों के द्वारा या मुस्लिम लोगों के द्वारा इनको प्रसारित किया गया और 12वीं शताब्दी में इनको एक सूफी संत की पदवी प्रदान की गई और इसके बाद फिर इनकी मजार पर मेला शुरू हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाने लगे। इतिहास के आईने में अगर आप झांकेंगे तो आपको अनगिनत ऐसे नाम मिलेंगे जिन पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन सियासत अपना फायदा देखती और अपने हिसाब से अपने ही फायदे के लिए इतिहास से चुनकर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। लेकिन राजनीति जब जब फायदा तलाशती है, ध्यान रखिएगा, नुकसान आम लोगों का होता है। हाल ही का उदाहरण है
ताजा उदाहरण नागपुर में देखा, जब एक अफवाह का खामियाजा कई लोगों को उठाना पड़ा, जो केवल अपने पूरे दिनचर्या में जाते हैं, अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और घर आते हैं, लेकिन खामियाजा उन आम लोगों को उठाना पड़ा। आज उन्हीं आक्रांताओं के समर्थन में जब चंद लोग आकर खड़े हो जाते हैं तो सियासत को उसमें अपना फायदा दिखता है और नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है।